अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स इस सेशन के अंदर हम वो सॉल्व करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इनसाइड द ईएमएफ सोर्स हैविंग पोटेंशियल 2 वोल्ट। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 1, and terminals are connected with each other having internal resistance 0.02 ohm। internal resistance हमेशा हमने स्मॉल और से रिप्रेजेंट करनी है 0.02 ओहम। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻² ओहम। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मीन के करंट जो है वो हमने फाइंड करना है। I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाय ओहम्स लॉ। V is equal to IR एंड यहाँ पर हमारा V EMF है IR और वैल्यूज इसके पुट कर दें चूँकि I फाइंड करना है। सो EMF और R E जो है हमारे पास 2 है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 10⁻² ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी पावर और ये 100 और करंट का यूनिट एम्पेयर। दिस इज फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल, calculate the terminal potential of the EMF source if internal resistance of the battery is 10 ohm and current and terminal internal potential are 1 ampere and 10 volt respectively। तो यहाँ पर internal resistance हमारी R small r given है 10 ohm है और करंट भी दिया गया I is equal to 1 ampere और साथ ही इंटरनल पोटेंशियल EMF भी दी गई दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने V फाइंड करना है। T फॉर टर्मिनल भी लिख सकते हैं आप, V फाइंड करना है। तो एक्चुअल हमारे पास फार्मूला होता है जो EMF होती है वो होती IR प्लस IR। ये R इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टर जो भी इसके साथ सर्किट के अंदर कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हम अगर आप ये भी लिख सकते हैं चूँकि ओम्स लॉ में IR V के इक्वल V प्लस IR और V हम चूँकि फाइंड करेंगे तो IR उधर जाके माइनस हो जाएगा E माइनस IR। इसकी वैल्यूज पुट कर दें। E आपकी 10 है और I1 इंटरनल 10, सो 10 minus 10 is equal to 0 volt। This is second numerical। Question number 3, there is a copper coil having 2000 number of turns with 0.8 millimeter square cross section area or the length per turn is 80 centimeter। Calculate the resistance of the coil। resistivity भी given है 0.02। number of turns n जो है वो they are 2000 in numbers। cross section area A 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंगली तो 1000 से डिवाइड करते हैं, बट रिमेंबर दैट अगर एरिया हो तो मिलीमीटर स्क्वायर मीन आप 1000 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और इसी तरीके से अगर ये वॉल्यूम हो 0.8 मिलीमीटर क्यूब तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। सो ये आंसर है 0.08 और 1000 स्क्वायर मीन 10⁻6 और वो उससे डिवाइड करेंगे तो -6, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और एक टर्न की जो लेंथ है, लेंथ पर टर्न 80 सेंटीमीटर और ये 100 से डिवाइड कर दें 0.8 मीटर। अब टोटल लेंथ अगर हम देखें, टोटल लेंथ फॉर हमारे पास 2000 टर्न्स है, एक लेंथ की टर्न 0.8 है और 2000 की ये यूनिटरी मेथड है। जस्ट जैसे एक एग जो है वो 10 रुपये का तो 3 एग्स कितने होंगे 3 इंटू 10 30 रुपीज़ की। सो इसी तरह टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है और एक टर्न की लेंथ 0.8 है। तो आंसर जो आ जाएगा वो 1600 मीटर।
तो ये लेंथ हो जाएगी टोटल लेंथ, दिस इज एल रिप्रेजेंटेड बाय एल। रेजिस्टिविटी भी गिवन है, रेजिस्टिविटी का सिंबल ये रो है 0.02 माइक्रो ओहममीटर। तो माइक्रो को भी आप अगर आप देखें प्रीफिक्सेस के अंदर तो 10⁻⁻6 है ओहम मीटर। और रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी आर, तो हमारे पास फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0.02 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ ये हमने फाइंड की थी 1600 ओवर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.8 इंटू 10⁻⁻6। तो ये 10⁻⁻6 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आप 0.02 को 1600 से मल्टीप्लाई करें, 0.8 से डिवाइड करें, our answer will be 40 ohm. So resistance is equal to 40 ohm. This is third numerical of chapter number 11, electricity, first year Federal Board, National Book Foundation. Question number 5. A piece of silver wire has a resistance of 1 ohm. What will be the resistance of magnum wire of 1/3 of the length and 1/3 of diameter if the specific resistance of wire is 30 times that of silver? इस न्यूमेरिकल के अंदर दो वायर्स हैं, एक सिल्वर है एक मैग्नम है, और मैग्नम की लेंथ, डायमीटर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो गिवन है कि वो अकॉर्डिंग टू सिल्वर वायर कितने टाइम्स स्मॉल है या बिग है। तो इसमें हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर, लेट रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर, उसको आप R1 कर लें, और रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम R2। अब गिवन ये है कि जो मैग्नम की लेंथ है L2 होगी, जाहिर है मैग्नम की लेंथ L2 होगी, मैग्नम का एरिया A2 होगा, मैग्नम की रेजिस्टेंस R2 होगी। सारी ये 2 की जो टर्म्स हैं वो मैग्नम के लिए, और 1 की टर्म जो होगी वो सिल्वर के लिए हमने कंसिडर की है। तो L2 चूंकि उसका 1/3 है, 1/3 ऑफ सिल्वर वायर, तो L2 इज इक्वल 1/3 L1। इसी तरीके से डायमीटर ऑफ मैग्नम इज इक्वल टू, वो भी गिवन है कि वो भी 1/3 है ऑफ सिल्वर वायर D1। तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर उसका रेडियस भी उसी तरह हाफ हो, उसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि R2 इज इक्वल टू 1/3 R1। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी गिवन है कि मैग्नम की उसका 30 टाइम्स 30 रो 1। हम यहाँ पर चूँकि R2 फाइंड करेंगे ना, तो R2 फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला है रो L ओवर A, तो रो टू L2 ओवर A2, लेकिन हमारे पास एरिया नहीं, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे मैग्नम का, चूँकि हमें रिक्वायर्ड R2 2 की टर्म हमने यहाँ पर मैग्नम के लिए यूज़ की। तो A2 समझ के एरिया ऑफ द मैग्नम इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर बाय रेडियस R2 है हमारा 1/3 R1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/9 पाई R1 स्क्वायर, यानी कि A2 आ जाएगा 1/3 और पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा A1, एरिया ऑफ द सिल्वर। तो A2 की वैल्यू हम इस न्यूमेरिकल में 1/3 A1 पुट कर सकते हैं। R2 फाइंड करना है। R2 अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला जब डिराइव होता है तो उसके अंदर ये फार्मूला हमें मिलता है R2 इज इक्वल टू रो टू L2 ओवर A2। अगर यहाँ पर हम सिल्वर की बात करेंगे तो R1 इज इक्वल टू रो 1 L1 ओवर A1, चूँकि हमने मैग्नम का रेजिस्टेंस फाइंड करनी, रो टू L2 ओवर A2। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या थी 30 रो 1, 30 इंटू L2 1/3 L1 ओवर A2 हमने फाइंड आउट किया 1/3 A1। तो इसमें A2 हमारे पास यहाँ पर आ गया था 1/9, नॉट 1/3, 1/9।
सो ये 1/9 है। तो यहाँ से इसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1s are 3 10s है 10, और ये 9 ऑफ कोर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 9 L1 ओवर A1, और रो 1 भी साथ है, रो 1 30 रो 1 L1 ओवर A1। R2 is equal to 10 9s are 90 L1 रो 1 L1 over A1 is equal to 90 रो 1 L1 A1, ये हमारा R1 हो जाएगा ना, जैसे R2 है रो 2 L2 over A2, इसी तरीके से रो 1 L1 over A1 जो है वो R1 रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर। तो 90 रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 1 ओहम है, तो 90 ओहम विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम। अगर ये कंडीशंस गिवन हो कि जी मैग्नम वायर की लेंथ सिल्वर का 1/3 है, डायमीटर भी मैग्नम का सिल्वर का 1/3 है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर का 30 टाइम्स है, तो इन दैट 3 सिचुएशंस द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नम विल बी 90 ओहम, चूँकि उसका वो 90 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है बहुत इम्पोर्टेंट, किरचॉफ लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर नंबर 11 का, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सर्किट डायग्राम दी गई है, इसके अंदर कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज इन द 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर हमारा ये है, इसके अंदर हमने करंट, तो चूंकि कम्प्लेक्स सर्किट के अंदर हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, तो इसके अंदर हमने करंट को फाइंड करना है। तो लेट से हम 2 लूप यहाँ पर कंसिडर करते हैं, इसको आप लूप 1 कर लें इस सर्किट का, और इसको हम लूप नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं, दिस वन। करंट ऐसे फ्लो करेगा, और इसको हम लेट्स सपोज एंटी क्लॉकवाइज दोनों सर्किट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो कंसिडर लूप 1 कर लें आप, कंसिडर लूप 1 एंड लूप 2, एंड सपोज current is flowing, current flows anti-clockwise in both loops। तो by Kirchhoff voltage law KVL in loop 1, अब ये 1 लूप है, इसमें अप्लाई करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर लेट से इसकी हमारी जो EMF है वो E1 कर लें, E1 माइनस, चूँकि रजिस्टर का हमेशा हमने वोल्टेज माइनस लेना है, तो माइनस I1 R1, चूँकि यहाँ पर इस हमने सर्किट में इसके अंदर हमने I1 लिया और इसके अंदर I2, सो इसके अंदर जितने जितने रेजिस्टेंस होंगी उनके साथ करंट I1 होगा, और उसी के से अब ये करंट इधर से यहाँ पे आ जाएगा। जब ये आपका एक जंक्शन हो जाएगा, इसमें 2 किस्म के करंट हैं, तो इसका रूल ये होता है हमेशा आप जिस लूप को कंसिडर कर रहे हैं उसके करंट में से दूसरे लूप का करंट माइनस करें और मल्टीप्लाई बाय ये जो रजिस्टर होगा, तो I1 माइनस I2 इंटू R2। ये रूल समझ लें कि ये जो कॉमन है ना, चूँकि ये रेजिस्टेंस है, इसमें सिर्फ एक ही करंट है, I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I1 भी हो रहा है और इधर से I2 भी हो रहा है। सो यहाँ पर हमेशा रूल ये कि जब हम इसको कंसिडर कर रहे होंगे तो हमेशा हमने इस लूप में से दूसरा लूप माइनस करना है। जब हम इस लूप को कंसिडर कर रहे होंगे तो फिर हमने I2 में से I1 माइनस करना। सो I1 माइनस I2 R2, और फिर ये करंट जो है वो इधर आ जाएगा, इसमें माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। E1 हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, I1 और R1 रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 2I1 माइनस I1 माइनस I2 और R2 हमारा है 1 ओम माइनस I1 और R3 हमारा है 3 ओम, 3I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 9 माइनस 2I1
माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम I1 माइनस माइनस प्लस I2 माइनस 3I1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर आप देखें -2I1 -I1 -3I1 हो गए और -3I1 ये हो जाएगा -6I1 और प्लस I2। तो -6I1 जो है ये अगर आप दूसरी तरफ ऐसे -6I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो 6I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम आप लूप सेकंड के अंदर अप्लाई करें किरचॉफ्स लॉ। तो बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 2। अब इसकी बारी इसकी तरफ देखें तो यहाँ पर भी चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है तो E2 माइनस ये रजिस्टर आ गया। इसमें करंट कौन सा I2 और ओहम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR है तो I2 और रेजिस्टेंस कौन सी R4। तो क्या हो जाएगा I2 R4 और फिर आगे यहाँ पर करंट पहुँचेगा तो ये फिर वही कॉमन है। तो रूल क्या था हमने अभी सीखा कि हमेशा जिस लूप को कंसिडर कर रहे हैं उस करंट में से दूसरा माइनस कर दें। I2 माइनस I1 और ये हमारी रेजिस्टेंस R2 इसका सम भी 0 हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो वोल्टेज कितना बैटरी 6 वोल्ट है 6 माइनस R4 है 3 ओम 3I2 माइनस I2 माइनस I1 और R2 वो है 1 इज इक्वल 0। 6 माइनस 3I2 माइनस I2 माइनस माइनस प्लस I1 चूँकि 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 तो 0। तो यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 3I2 और माइनस I2 ये हो जाएगा माइनस 4I2 प्लस I1 यानी कि I1 माइनस 4I2 और इज इक्वल टू -6। इन दोनों ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो अगर आप देखेंगे ये 6I1 है यहाँ पर 1 है ये I2 है ये 4I2। तो बेशक आप I1 के इक्वल कर लें कोफिशिएंट्स बेशक I2 पे। तो लेट्स से ये 4I2 है तो हम इस I2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 24I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 4 9 36। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को इसमें से माइनस कर दें I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू -6। चूँकि साइन सेम है लिहाजा हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 1 माइनस करें तो 23I1 इज इक्वल टू 36 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 42। तो I1 इज इक्वल टू 42/23 आंसर इज 1.826 एम्पियर। अब ये वैल्यू I1 की जब हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में चाहे आप 1 में पुट कर लें चाहे आप 2 में पुट कर लें तो जस्ट आपने 1.826 इसमें वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 1.956 एम्पेयर। अब चूंकि हमने नेट करंट फाइंड करना है इस रजिस्टर R2 में तो ये चूंकि हमारा कॉमन है तो यहाँ पर हमारे नेट करंट थ्रू R2 तो हमने जो ज़्यादा करंट है 1.956 इसमें से माइनस ये वाला माइनस कर देंगे 1.826 चूँकि यहाँ पर दो किस्म का करंट फ्लो हो रहा है R2 में से I1 भी है ये I1 और ये I2 भी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट करंट होगा तो 1.956 माइनस 1.826 तो आंसर आ जाएगा 0.13 एम्पेयर। ये हमारा जो है वो नेट करंट थ्रू रजिस्टर R2 हो जाएगा। तो किरचॉफ लॉ
अप्लाई करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की एग्जांपल्स भी हैं, तो इसको बार बार सॉल्व करें, इससे किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस भी होगी और न्यूमेरिकल्स भी आपके आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।